हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई थी 2023 में। आज 2025 चल रहा है और एग्जाम अभी तक नहीं लिया गया है। बहुत सारे नोटिफिकेशन आए, कभी एडिटिंग का नोटिफिकेशन, कभी कुछ का नोटिफिकेशन, लेकिन इसमें एग्जाम डेट लेकर के बहुत सारे वायरल नोटिफिकेशन भी चले थे बीच में फर्जी। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है उसकी क्या है स्थिति, यानी क्या वो सच में कितनी सच्चाई है उस वायरल नोटिफिकेशन में, ये भी हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और एग्जाम डेट सच में क्या होने वाला है, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो सिर्फ आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन है कि फर्जी नोटिफिकेशन, इन सभी बातों का इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे और कितने नंबर आने पर आपका सिलेक्शन होगा, साथ ही साथ फुल एनालिसिस करेंगे कि क्या आपका सिलेबस होने वाला है, क्या आप पढ़ें कि रिजल्ट एकदम श्योर हो जाए। तो इन सभी का चर्चा हम इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और टोटल एनालिसिस पर ध्यान देते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन, और उसके साथ साथ में कैसे कैसे हम लोग पढ़ाई करें, तैयारी करें, उसकी भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन बिहार पटना शिक्षा विभाग। अब ये देखिए, ये एक मैटर क्या कहता है कि शिक्षा विभाग, इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। प्रेषक क्या है, तो साहिल निदेशक यहाँ पे देख सकते हैं, सेवा में सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना। ये सारा जो है डेट भी आपको मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं 9/4/2025। तो इन सभी बातों का हम लोग चर्चा जो करेंगे ही करेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या कितने फॉर्म भरे गए थे, उसकी देख लें, चर्चा कर लें, फिर उसके एनालिसिस करके तो हम लोग नोटिफिकेशन का भी जिक्र करेंगे। सच में सच्चाई क्या है इस नोटिफिकेशन का, इसका भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कितने विभागों में और कितने वैकेंसियाँ थी और उस पर जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, इन सभी का चर्चा हम लोग कर लें ज़रा। तो देखिए, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं पथ निर्माण और विभाग में 51, शराब निर्माण विभाग में 445 और गृह विभाग में 25। इस तरह से बहुत सारे पोस्टें जो है खाली थी, उसी पर ये वैकेंसी निकली हुई थी और उसी पर ये बहाली जो है भर्ती 2025 में एग्ज़ाम के थ्रू लिया जाएगा। इसमें देखिए कि क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, क्या ऑफलाइन होंगे, इन सभी बातों का हम लोग जिक्र करें। तो देखिए, इसमें अगर फरवरी में कुछ लोगों ने इस पे जा कर के एनालिसिस किया और ऑफिस में ऑफिशियली जा कर के पूछा, तो उसमें पता चला कि देखिए इसमें कहीं से भी दो राय नहीं है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो लेकर के इतना लेट लगा था, क्योंकि कोई भी बेल्ट्रॉन इस पर जवाब नहीं दे रही है ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए, इसीलिए नोटिफिकेशन जो निकाला गया है ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए ही निकाला गया है। आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन ही होने की चर्चा है। तो सबसे पहले देख लें कि कोर्सेज क्या होने वाले हैं और क्या आप पढ़ें कि आप सक्सेस होंगे। चलिए हम कोर्स को देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखें तो बिहार एसएससी की इंटर लेवल परीक्षा में पीटी का जो परीक्षा फर्स्ट प्रीलिम्स होगा, उसमें पैटर्न क्या होने वाले हैं। तो परीक्षा पैटर्न का विवरण देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही कठिनाइयाँ तो होगी आपको तैयारी करने में, लेकिन अगर आप कर्मठ से तैयारी करते हैं डेफिनेटली आपको रिजल्ट होना कहीं से भी दो राय नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बिहार एसएससी की इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम की, तो बिहार एसएससी में इंटर स्तरीय पाठ्यक्रम में 2025 में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित और तार्किक तर्क होंगे। आप देख सकते हैं इसमें सामान्य अध्ययन में भारत और बिहार के समसामयिकी मामले, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक और सांस्कृतिक जैसे विषय शामिल रहेंगे। उसी के साथ अगर देखें दूसरा में समान विज्ञान और गणित में भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंकगणित की बुनियादी अवधारणाओं को शामिल किया गया है, जिसे संख्या प्रणाली और प्रतिशत, औसत और बीजगणित, ये सारे जो है मैथ में भी कोर्सेस रहेंगे आपको। और उसके बाद में तीसरा तर्क समस्या समाधान भी आपको मिलेगा, जैसे पैटर्न और विश्लेषण को सोचा जाए और उस पर केंद्रित किया जाए। तो अभ्यर्थियों को पूरा तरह से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो समय ज्ञान का आकलन करने की विशेष विषय की सब स्थिति देखा जाए तो श्रृंखला शामिल है, बहुत बड़ी विस्तार है उसमें। आपको तैयारी करने में कहीं से कोताही मत कीजिए, आपके पास ओनली 2 से 3 महीना है और इसी में आपको तैयारी करना है। अब देखिए कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने तैयार किया है कि विषय समान जागरूकता की बात करें तो 50 प्रश्न रहेंगे और अंकों की संख्या की बात करें तो 200 अंक रहेंगे समान ज्ञान से।
और अवधि आपको 135 मिनट रहेगी। समान गणित की बात करें तो आपको 50 प्रश्नों की संख्या रहेंगी, उसमें अंकों की संख्या 200 रहेगा। और तार्किक तर्क यानी आपको रीजनिंग की बात करते हैं 50 क्वेश्चन रहेंगे और उसमें भी 200 मार्क्स के रहेंगे। और ये टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो जो एग्जाम होंगे वो 135 मिनट के एग्जाम होंगे। तो ये दोस्तों ये रहा है आपका समान ज्ञान, समान गणित और रीजनिंग, ये तीनों मिलाकर के 150 प्रश्न रहेंगे और ये 600 का एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो देखिए यहाँ पे हमने तैयार किया है कि बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय चयन प्रक्रिया में भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो चरणों की संख्या 3 होगी। अब कौन कौन से चरण होंगे, तो प्रथम चरण में हमने बात करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें बहुकल्पी के प्रश्न होंगे यानी ऑब्जेक्टिव होंगे। उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए यह कंप्यूटर आधारित मोड में आयोजित परीक्षा जो है होने की चांसेस है, लेकिन हम कह रहे हैं कि हो सकता है कि ऑफलाइन ही हो, क्योंकि ऑनलाइन का प्रक्रिया जो है ख़त्म कर दिया गया है। फरवरी में कुछ लोग गए थे आयोग के पास, तो उन्होंने बताया कि इंडिकेशन दिया कि हो सकता है कि ऑफलाइन ही हो, क्योंकि ऑनलाइन के लिए कोई भी कंप्यूटर वाला जो संस्था है वो ले नहीं पा रही है। तो परीक्षा में समान अध्ययन, समान विज्ञान और गणित तथा मानसिक योग्यता के 150 प्रश्न तो रहेंगे ही मुख्य परीक्षा में। और उन उम्मीदवारों को बिहार एसएससी के द्वारा तय किए गए जो भी अलग अलग न्यूनतम अंक है वो पूरा करना पड़ेगा। तो ये रहा है आपका जो है प्रथम चरण। द्वितीय चरण की बात करें तो मुख्य परीक्षा होती है, जो सिलेक्शन की प्रक्रिया है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के बाद उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है और मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में सामान्य जागरूकता हिंदी और पेपर 2 में मानसिक योग्यता सामान्य विज्ञान। प्रत्येक पेपर 2 घंटे 15 मिनट के होंगे। 2 पेपर होंगे यानी 2 घंटे 2.25 घंटे का एक पेपर होगा और क्रमशः 400 अंक 600 अंक का होगा। पहला पेपर 400, दूसरा पेपर 600। उम्मीदवारों को अगले चरण की बात करें तो अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको बिहार एसएससी द्वारा निर्धारित अंकों के अनुसार से प्रत्येक पेपर में अलग अलग अंक प्राप्त करने होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अधिक अंक अगर प्राप्त करते हैं आप तो स्कोरिंग अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट में नाम आना चांसेस है। तो ये होगा आपका द्वितीय मुख्य परीक्षा यानी आपको मेंस की बात कर रहे हैं। और तीसरा चांस क्या होने वाला है तो आपको बता दें, दस्तावेज का सत्यापन होगा यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार के दस्तावेज का सत्यापन उनकी पात्रता की जांच के लिए बिहार एसएससी द्वारा किया जाएगा। आयु प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण, श्रेणी जाति, शैक्षणिक योग्यता आदि जैसे दस्तावेज जो भी होंगे आपका डॉक्यूमेंट्स, उसकी जांच प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले जो भी कैंडिडेट रहेंगे, ये सारा चीज़ अगर पास करते हैं तो भी वो आयोग घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान भी उतना ही दें जितना आप तैयारी कर रहे हैं। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो ये दोस्तों ये रहा जो है तीसरा चरण, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में एक मेरिट बनता है। उस मेरिट के आधार पर आपको जो है सिलेक्शन किया जाएगा और जो आपको टाइपिंग वाला जो पोस्ट है उसमें टाइपिंग, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद टाइपिंग हो जाएगा। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन के लेकर के तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं कि कितनी सच्चाई है उसमें। तो दोस्तों ये रहा नोटिफिकेशन, आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन बिहार सरकार के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है माध्यमिक शिक्षक कार्यालय। अब यहाँ पे एक मैटर आता है कि अगर आप बिहार एसएससी का आयोग के तरफ से नोटिफिकेशन आता है तो इसमें माध्यमिक शिक्षक कार्यालय क्या होगा। तो ये देखिए, इसकी हम बात करें तो ये नोटिफिकेशन जो है प्रत्येक विद्यालयों के लिए बनाया गया था कि आप एग्ज़ाम के लिए विद्यालय यानी जो भी सेंटर होता है उसको आप रेडी कर लें, क्योंकि मैं इस डेट में परीक्षा लेने की कोशिश करूंगा। तो ये नोटिफिकेशन आयोग के साइट पर नहीं होने का कारण क्या है कि इसमें डेट तो मेंशन कर दिया गया है, लेकिन अगले ये आपको आयोग स्टूडेंट के लिए नहीं बनाई थी, यानी कैंडिडेट के लिए ये नहीं बनाई थी, इसलिए ये आयोग के साइट पे नहीं है। और ये जो भी नोटिफिकेशन एकदम ट्रू माना जाएगा इसको 90% अप्रॉक्सेस, क्योंकि आयोग पर जब तक नहीं आता है 10% जो है एक्सेप्शन में रखा जाता है, क्योंकि 10% हो सकता है ना और हाँ। तो इसलिए आइए जो नोटिफिकेशन निकला है इस पर आप ध्यान दें, क्योंकि ये देखिए उसी के साथ अगर इसमें देखें क्या मेंशन किया गया है तो उपयुक्त विषय के पत्र संख्या इतना दिनांक 12/3/2025 के आलोक में 12/3/2025 के आलोक में इन्होंने क्या कहा है कि
विज्ञापन संख्या के अनुसार से प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 10/7/2025 गुरुवार और 11/7/2025 शुक्रवार और 12/7/2025 शनिवार और दिनांक 13/7/2025 रविवार को 2 पालियों में चयनित शिक्षण संस्थाओं, उच्च विद्यालयों और विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में कराने हेतु सहमति प्रदान किया जाता है। क्या? तो बिहार एसएससी की इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो 4 डेट में दिया गया है, 4 दिन होगा और प्रत्येक दिन 2 पाली का एग्जाम होना सुनिश्चित किया गया है इस नोटिफिकेशन के अनुसार से। तो आप नोटिफिकेशन पे नहीं जाए, अपने तैयारी पे जुड़े रहें, क्योंकि आप तैयारी पर जुड़े रहते हैं तो आपका एग्जाम होना ही होना है। क्योंकि नोटिफिकेशन अगर आप मान लीजिए कि खुदा न खास 10% अगर नोटिफिकेशन गलत भी होता है तो आपका एग्जाम तो तैयारी रहेगा तो कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। देखिए, ये नोटिफिकेशन कोई भी अगर आयोग निकालती है तो 1 मंथ पहले नोटिफिकेशन निकालती है या 1.5 मंथ, 30 दिन या 45 दिन ही के पहले निकालती है। तो इसलिए आप अगर तैयारी में लगे रहते हैं तो हो सकता है कि आपको ये नोटिफिकेशन को आयोग के साइट पे डाल दिया जाए, कुछ दिन के बाद डाला जाए और आप पीछे हो जाएं। इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए और सिलेबस देख करके तैयारी कीजिए, निश्चित आपका रिजल्ट होगा। अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।